लेकिन जब उसने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में फोन किया तो उसको पता चला कि दे वेंट देयर बट द पर्सन हैड एस्केप्ड, कि वहां तो कोई मैक्लीनी नाम का आदमी है ही नहीं। और दोपहर तक सबको यह चीज पता चल गई थी। हम कहां तक आ गए थे? दोपहर तक सबको यह चीज पता चल गई थी कि वो आदमी जिसको उन्होंने सोचा कि ये इवांस है और जो पहले बाहर गया, वो उन्होंने सोचा कि वो इवांस है। इवांस एक्चुअल में कौन था? जो अंदर था, जिसको बाद में स्टीफन्स ने फाइंड आउट किया, जिसने ये बहाना किया कि मेरे सर पे चोट है, और उसका फेस पूरा ब्लड से ढका हुआ था। His face was covered totally because of blood, and they could not recognize who is that person actually. So the person who had stayed in was Evans actually. The fish, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां तक हम पढ़ चुके थे। The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll means walk round the center of Chipping Norton, place का नाम है, Evans decided to return to the hotel and have an early night. वहां से निकलने के बाद वो जो चिपिंग नॉर्टन है वहां पहुंचता है और वहां पे अपने होटल में रूम लेकर के, और वो एक जेंटल वॉक के लिए बाहर जाता है। एंड ही कम्स बैक एंड ही टेल्स दैट ही विल स्लीप अर्ली। अ स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड मीन्स टू हाइड द रैकेज मीन्स रिमेन्स ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर। अब उसने एक नई हैट ली थी और उसमें उसके जो हेयर थे बहुत नीचे से कटे हुए थे बिल्कुल, क्योंकि उसने खुद ही काटे थे, कोई एक्सपर्ट तो था नहीं। सो दोज वर क्लोजली क्रॉप्ड, बहुत नजदीक से कटे हुए थे। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉक्ड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लायन। द गोल्डन लायन इज द नेम ऑफ द होटल। और अगर किसी को याद हो तो ये नाम पहले भी आ चुका है क्या? मुझे कोई बताएगा कि ये नाम कहां आया था? जो भी सेशन में थे पहले हमने पढ़ा है। Anyone who can tell where this name was discussed earlier? Anyone? This name was discussed in the correction slip. जो correction slip एग्जाम बोर्ड से आई थी उसमें यह जिक्र था, गोल्डन लाइन। It would take a good while for his hair to regain its former glories, but what the hell did that matter? अब हालांकि उसको बहुत अच्छा लगता था ये लंबे बाल रखना, लेकिन now the hair was gone, but still जो चीज मैटर करती थी वो ये कि now he was outside, now he was free from the prison. He was out again, wasn't he? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. जैक्सन को इंस्ट्रक्शन थी कि इवांस के जितने भी ऐसी चीजें हैं जिनको वो एक वेपन के तौर पे यूज कर सकता है, वो सभी चीजें बाहर निकाल ली जाएं। तो उसने वो सभी चीजें बाहर निकाल ली थी। सिर्फ क्या बचा था? एक रेजर। अब उसको ये पता था कि सीजर लेने के बाद जो रेजर है उससे अपने जो सर के बाल है वो कट करना, वो बहुत ट्रिकी ऑपरेशन होगा। बट ही हैड हिज गुड लक। जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ। और कई बार उसका जो एस्केप था बहुत क्लोज था कि अगर जैक्सन ने उसको बोल दिया होता कि जस्ट रिमूव योर हैट, तो उसको क्लियर दिख जाता इसने अपने बाल काटे हुए हैं। दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। जैक्सन वाजंट सच अ बैड फेलो। अब यहां एक बात और भी है, उसको यह पता था कि ये जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं इनकी वीकनेस कहां है। ही न्यू अप टू व्हाट एक्सटेंट जैक्सन कैन थिंक, सो ही रिक्वेस्टेड हिम टू लेट हिम कीप हिज हैट ऑन एंड द रिक्वेस्ट वर्कड। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी हैड बीन द बियर्ड। अब उसने एक नकली दाढ़ी भी चिपकाई थी। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर and even now his chin was irritatingly sore and red. अब उसको प्लास्टर जो है उससे एलर्जी थी। कोई भी चीज वो उसने जैसे वो चिपकाई थी, इट वाज स्टिकिंग प्लास्टर, सो इट वाज एलर्जिक। वो भी थोड़ा उसके लिए एक परेशानी थी। द रिसेप्शनिस्ट वाजंट द सेम गर्ल हु हैड बुक्ड हिम इन। अब वो पहले आया था
the girl on the reception was not that one who was earlier, but the change was definitely for the better, because the girl now, she was also a part of his plan. As he collected his key, he gave her his best smile, told her he would not be bothering with breakfast, ordered the Daily Express, and asked for an early morning call at 6:45 a.m. He simply told कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए परेशान ना करें, and he ordered for the newspaper and requested them to wake him at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. उसको ये पता था कि अभी परेशानी दूर नहीं है, and it will be another busy day for him the next day. He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. अब ये उसी का आइडिया था, एक मिनिस्टर के जैसे ड्रेसअप करने का. Yes, it had been a jolly good idea for McLeary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar. अब जो McLeary, देखो यहाँ McLeary के ऊपर कॉमास लगे हुए, means that McLeary who came, he was also dressed up in a unique way. लेकिन जो टॉप कॉलर था, it had kept on slipping off back stud, and there had been one panicky moment when McLeary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collars springing apart before Stephens. अब क्योंकि स्टीफन्स जो है वो बार बार देख रहा था उस पीक होल में से, एक टाइम ऐसा भी आया कि मैक्लेरी को अपना कॉलर जो है वो संभालना पड़ा कि उसका वो जो दिखावा है वो एक्सपोज ना हो जाए कि हाँ, ही इज नॉट द रियल मैक्लेरी. They had got that little problem worked all right, though. A pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. Easy. But all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar. Now, अब ये समझो कि उस ब्लैंकेट का पर्पस क्या था, जो उसने बीच में एक एक्सक्यूज दिया था कि आई एम फीलिंग कोल्ड, बिकॉज अंडर दैट ब्लैंकेट he wanted to dress up himself like the minister. That had been far more difficult than they had ever bargained for. अब इतना वो सोच ही नहीं सकते, उनकी सोच से कहीं ज्यादा ये चीज जो है वो मुश्किल थी. Yes, Ritika is raising hand. Yes, बेटा. सर गलती से हो गया. ओके, कोई नहीं. तो ये सब उसके प्लान का पार्ट था. देखो प्लान कितना जबरदस्त था उसका कि एक इन्विजिलेटर बाहर से आता है, उसको ये पता था इन्विजिलेटर कौन आने वाला है, उसने पहले से ही उस चीज को मैनेज किया. दैट इन्विजिलेटर केम देयर एंड ही कंडक्टेड द एग्जाम. आफ्टर ड्यूरिंग दिस एग्जाम विदिन एवरी 1 or 2 minutes a person is observing him. 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर, हर 2 मिनट के अंदर उसको एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है. उसके बाद भी उसने इतना कुछ मैनेज किया कि एक दिन पहले उसने अपने हेयर कट किए उस मिनिस्टर की स्टाइल में, और सेम टाइम उसने एक ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ करके और अपने ड्रेसअप को मैनेज किया. एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल दैट नोबडी रिकॉग्नाइज्ड हिम एट दैट टाइम दैट ही कुड बी इवांस. किसी को ये अंदाजा ही नहीं लगा कि वो इवांस हो सकता है जो चेयर पे पीछे लड़का हुआ है, क्योंकि सभी का नॉर्मल रिएक्शन क्या था कि कोई सोच नहीं सकता कि वो अंदर रहेगा. जिस आदमी को एस्केप करना, जिस आदमी को बाहर जाना है, वो अंदर रहने का रिस्क क्यों लेगा. कुछ भी हो सकता है, उसको कोई उसकी आवाज को कोई पहचान सकता है, उसके जो फेस है उसको कोई पहचान सकता है, भले उस पर ब्लड था लेकिन फिर भी पहचान में तो आ ही सकता है. सो ही टुक दैट रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव that he is superior and no plan will work out when he is doing his work. When he is out with his plan, then no plan will work out. Everything else had gone beautifully smoothly, though in the car he had found everything they had promised him. अब कार में उसको जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने जो कुछ चीजें थी वो उसको प्रोवाइड की. उसमें क्या क्या था, सोप एंड वाटर, क्योंकि उसको काफी एलर्जी थी स्टिकिंग प्लास्टर से, क्लोथ्स, द मैप, यस द मैप ऑफ कोर्स, द ऑर्डिनेंस सर्वे,
मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, उसको एक मैप चाहिए था। मैप का पर्पस क्या था वो हम आगे आएगा, आगे बात करेंगे। He had got some good friends, some very clever friends, and he had some very good friends. That is proved because his plan worked. He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, and then stood frozen to the spot like a man who had just caught a glimpse of the Gorgon. Gorgon is a devil in the children's storybooks. छोटे बच्चों की कहानियों में एक विलन होता है। अब वो वहां पे जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है, he finds someone sitting there and he stood frozen there. वो जब उस आदमी को देखता है तो वो जहां पे था वहीं खड़ा रह गया। And the man was the governor. Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see. On that bed, the person whom he never wanted to see was there. It is not worth trying anything, said the governor quietly as Evans' eyes darted. Darted means moved desperately, hopelessly around the room. अब क्योंकि वो hopeless था, उसने आसपास देखा। I have got men all round the place. Well, there were only two. हालांकि दो ही आदमी वो साथ लेकर के आया था, but still he said that there are men all around. He let the words sink in. Women too. Did not you think the blonde girl in the reception was rather sweet? Blonde means with golden hair. Now the governor did not know that the girl was a part of Evans' plan. अब उसने जैसे ये कहा कि हर तरफ, चारों तरफ मेरे जो लोग हैं और don't be smart. Evans was visibly shaken. He sat down slowly in the only chair the small room could offer and held his head between his hands. For several minutes there was utter silence. Utter means complete. अब वो इतना अच्छा ड्रामा करता है वहां पे, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने हार मान ली, या फिर मतलब ये उसको शो करने के लिए कि हाँ यस यू आर सुपीरियर, आई एम इंफीरियर। मतलब एक बहुत अच्छा एक प्ले टाइप वहां पे होता है। फाइनली ही स्पोक, इट वाज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। उसको ये पता था कि इवान गवर्नर जो है उसको फॉलो करते करते वहां तक जरूर पहुंचेगा, बिकॉज he has deliberately left some clues. It was that bloody correction slip, I suppose, he told. उसको पता है कि उसको हिंट कहां से मिला, correction slip से। Well, the governor failed to mask. Mask means hide the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. Now the governor, he was feeling happy, he was feeling delighted. So he says, he said actually that he also knew German. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He was beaten and he knew it. He was defeated. उसको पता था, फिलहाल वो हार गया है। He sat up at last and managed to smile ruefully. You know, it wasn't really a mistake, you see. We had been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the exam started, did not we? अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, exam started at 9:25. The call from examination board came at 9:40. For 15 minutes later. वो कॉल किस लिए आया? करेक्शन स्लिप के लिए। लेकिन जिसने करेक्शन बताई उसने पहले ये पूछा कि एग्जाम कब स्टार्ट हुआ। सो उसका पर्पस क्या था? दो चीजें थी। फर्स्ट वाज टू फाइंड आउट व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड। वो क्या पता करना कि एग्जाम खत्म होने से 2 या 3 मिनट पहले कॉल करके जो आदमी आसपास है उसको क्लियर कर दिया जाए। सो दैट इज द रीजन द कॉल केम एट 11:22, 3 minutes before the finish of the exam. And that time Jackson thought it is the call by the governor. It was a call from the examination board by someone. Second thing, दूसरा जो रीजन था वो था होटल का नाम डिस्कस करना, where Evans had to stay. That is the reason in that German text golden lion नेम जो है वो कई बार रिपीट हुआ है। ये उसका रीजन था करेक्शन स्लिप का।
And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate. अब governor accepted that I gave you that information. Well, somebody did. So you see, sir, that correction slip killed two little birds with a single stone. वो कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार. तो correction slip में दोनों काम किए. The name of the hotel for me and the exact time the exam started. जो मैंने आपको बताया, उसने दो चीजें पता की. एक तो नेम ऑफ द होटल, इवांस को पता चला कि किस होटल में उसको रुकना है, और उस आदमी को यह पता चला जिसने कॉल किया कि एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हुआ. द गवर्नर नोडेड, इट्स अ प्रीटी कॉमन वर्ड, गुड जॉब, इट इज प्रीटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू. अब गवर्नर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि नाम तो बहुत कॉमन है, ये नाइस नेम, दो जम गोल्डन लाइन, ये जर्मन टेक्स्ट है. हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज. अब गवर्नर के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसने एक एक करके क्वेश्चंस पूछे कि हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वाज. देयर इज हंड्रेड्स ऑफ देम, कि यहां तो बहुत सारे इस नाम के होटल हैं. हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन. अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसने उसको बताया था इवांस को इन्विजिलेटर ने अपने पेपर पे लिखने के लिए. सी, same as you, Evans. Now when Evans asked कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कौन सा होटल है, now the governor told कि अब गवर्नर ने उसको बताया कि जैसे तुम्हें पता चला इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271. अब जब उसने इस नंबर को मैप पे डाला 6 फिगर्स, एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस lends you bang in the middle of Chipping Norton. यानी कि ये जो प्लेस है इसका इवांस को पता चला जब मैकलेन ने उसको इंफॉर्मेशन दी कि तुम्हारा सेंटर नंबर ये है और इंडेक्स नंबर ये है, और जब उसने मैप में उसको डाला उसको पता चला उसे यहां आना है. सेम चीज को गवर्नर ने फॉलो किया, और वो फॉलो करते करते उसके पीछे इस होटल तक आ गया. ही फॉलोड हिम कंप्लीटली, एंड नाउ ही वाज सिटिंग in front of Evans. So no, you are right. We had hoped you would run off to Newbury. Now the governor said कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम न्यूबेरी तक जाओगे, क्योंकि उसका जो कोड था, जो प्लेस का जो कोड था वो सजेस्ट करता था न्यूबेरी की तरफ. लेकिन गवर्नर ने क्या किया, अब इस बात को समझो, उसने अपने ऑफिसर्स को भेजा न्यूबेरी, that you go there, Evans will skip and he will reach there. लेकिन वो वहां नहीं गया, उसने इवांस के प्लान को ध्यान से समझा और बाद में उन नंबर्स को मैप के ऊपर डाल करके फाइंड आउट किया कि यहां ये प्लेस है जहां पे इवांस हो सकता है. एंड ही केम देयर विद हिज 2 men. We did. Evans said, yes, we did. Well, that is something I suppose कि हाँ, मैंने नहीं समझा. That question paper, Evans, could you really understand all that German? I could hardly. अब गवर्नर ने क्वेश्चन पूछा कि were you able to understand that question paper? जो मुझे नहीं समझ में आया, how can you understand? No, of course I could not. I knew roughly what it was all about, but we just hoped it would throw a few spanners. देखो बेटा, ये है ना एक idiom है, throw a few spanners means give some clues, give some hint. You know, sort of muddle everybody a bit, sort of confuse everyone. कि सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बाकी मुझे तो जर्मन समझ में नहीं आती. The governor stood up. Tell me one thing before we go. How on earth did you get that blood to pour over your head? अगला सवाल. अब गवर्नर के दिमाग में जो क्वेश्चन उसने सारे पूछे कि चलो अगली बार मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बताओ कि तुम्हारे पास वो ब्लड कहां से आया. Evans suddenly looked a little happier. See, this is what he enjoys. ये उसको पसंद है कि वो एक गवर्नर से सवाल पूछ रहा है कि तुमने ये कैसे किया. He knew that he is smart, but he wanted to prove, and he enjoys that feeling. Clever, sir. Very clever that was. How to get a couple of pints of blood into a cell. कि ब्लड को सेल के अंदर लेकर के आना. Well, there is none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in,
you can well ask about that. I do not know if I ought to tell you. Old English है ये, means don't know. After all, I might want to use that particular. अब क्योंकि हर किसी को सर्च किया गया वहां आने से पहले, ऐसे टाइम में वहां पे ब्लड लेकर के आना, इट वॉज रिस्की जॉब। और स्टार्टिंग में ये कहता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, मे बी दैट ट्रिक कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, एनीथिंग टू डू विथ अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। अब गवर्नर ने, उसके दिमाग में वो चीज तो थी कि जो मैक्लेरी को सर्च किया गया तो उसके बैग में एक ट्यूब थी, एक रबर ट्यूब थी छोटी सी। अब उसने पूछा क्या उसका यूज करके, इवांस ग्रेन मीन स्माइल फीबली लाइटली, क्लेवर दो वाजंट इट, कि सर यस, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा, आई वॉज वेरी क्लेवर। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिन्स। अब सबसे बड़ी बात, ब्लड को स्टिक करना इम्पॉसिबल होता है। नो, यू हैव गॉट इट रॉन्ग, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, इट इज द क्लोटिंग यू सी, दैट्स द बिग ट्रबल। कि ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी कि उसको सेम स्टेट में रखना, लिक्विड स्टेट में रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यू गॉट द ब्लड इजी इन अ पिग्स ब्लड, इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन किडलिंगटन, कि मैंने मैनेज किया एक पिग का ब्लड, लेकिन बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स। हाँ बेटा, फिजिक्स की क्लास है सर, कितने बजे? 2:05 पे। चलो चलो ठीक है, फिर हम इसको कल कंप्लीट करते हैं, आज यहीं तक। यू कैन गो, यू कैन ज्वाइन योर फिजिक्स क्लास। ओके।